जय भीम। नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं भोजन पेज। साथियों, पिछले दिनों बसपा सुप्रीमो द्वारा एक एक पूरी प्लानिंग तैयार हुई, एक आदेश जारी हुआ जिसमें आकाश आनंद जी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उनको चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर उनको बनाया गया, उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। साथियों, बहन जी ने उनको ये जिम्मेदारी देकर उनको कार्य सौंपा कि आपको सभी जगह पर जाकर कमेटियों की समीक्षा करनी है। जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर, उनकी सभी कमेटियों की उनकी समीक्षा होनी है। और ये समीक्षा मीटिंग जो है चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी द्वारा होनी है। तो उसी उसी मामले में, उसी तर्ज पर आज पंजाब में आज एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी और इस समीक्षा बैठक में आकाश आनंद जी पहुंचे हैं और उन्होंने तमाम कमेटियों की, जिसमें विधानसभा कमेटी है, जिला कमेटी है, इसमें सेक्टर कमेटी है और बूथ कमेटी तक, पूरी सभी कमेटियों की उन्होंने विस्तार पूर्वक इसमें चर्चा की। और इसमें देखा गया कि कहीं कोई त्रुटि या कोई खामियां तो नहीं है, किस तरह से इनका गठन हुआ है, सुचारू रूप से इनका गठन हुआ है या नहीं हुआ है, वो सब चीज़ें का जायज़ा इस बैठक में ले गया। और साथियों, पंजाब पंजाब की तरफ से आज आकाश आनंद जी का एक भव्य स्वागत भी हुआ और उस स्वागत में ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत आज हुआ है। वहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनमें काफ़ी जोश दिखा है। आकाश आनंद जी का वहाँ पर जाने से जो वहाँ पर कार्यकर्ता है उसमें काफ़ी जोश दिखा है, उनका उत्साह बढ़ा है। और साथियों, अभी इस तरह की जो समीक्षाएं बैठक हैं, आने वाले समय में अलग अलग स्टेट में आकाश आनंद जी जाएंगे और वहाँ पर इसी तरह की समीक्षा बैठक आगे भी जारी रहेंगी। साथियों, अभी उत्तराखंड में भी संगठन में बदलाव हुआ है और ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसमें प्रदेश की पूरी कमेटी बदल दी गई है। और ये जो कमेटी है, ये बहन जी की निगरानी में ये कमेटी हुई है। साथियों, बहन जी की निगरानी में ये कमेटी गठित हुई है और 25 तारीख में वहाँ पर स्वागत समारोह था। प्रदेश अध्यक्ष जी का वहाँ पर स्वागत समारोह किया गया और उसमें तमाम कार्यकर्ता उसमें गए, तो वहाँ पे भी भव्य स्वागत देखने को मिला, लोगों में उत्साह मिला, जोश देखने को मिला। तो साथियों, तमाम ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी इस समय काफ़ी एक्टिव मोड में है। कुछ तस्वीरें जो है महाराष्ट्र से भी सामने आई हैं, वहाँ पर भी अभी समीक्षा बैठक हुई है और समीक्षा बैठक संगठनात्मक उसमें कुछ बदलाव हैं, वो उसमें किए गए हैं। और तमाम तरह के बदलाव करने के बाद एक मजबूत संगठन बनाने का वहाँ पर भी काम चल रहा है। समीक्षा बैठक वहाँ पर भी चल रही है। तो अलग अलग स्टेट में इस तरह की समीक्षा बैठक हो रही हैं। साथियों, आने वाले समय में आकाश आनंद जी जो हैं वो अलग अलग जगह, यानी अलग अलग स्टेट में जा कर के इस तरह के संगठन में समीक्षाएं उनकी जारी रहेगी। और सुनने में अभी जो खबरें आ रही हैं, इस खबरें तो यहाँ तक भी हैं कि उत्तराखंड में भी बहुत जल्द आकाश आनंद जी का दौरा देखने को मिल सकता है। और साथियों, इसके बाद आकाश आनंद जी हिमाचल में जाएंगे। हिमाचल में भी समीक्षा बैठक होंगी, वहाँ पर भी कैडर को देखा जाएगा किस तरह से वहाँ पर कैडर
है वहाँ पर किस संगठन की क्या रूपरेखा वहाँ पर अभी है, वहाँ पर भी आकाश आनंद जी का दौरा अभी होने वाला है। और एक आर्टिकल आकाश आनंद जी के बारे में एक आर्टिकल अखबार में छपा है, मैं वो आर्टिकल भी आपको दिखाऊंगा। क्या कुछ इस आर्टिकल में छपा है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ साथियों। इसमें इसमें लिखा है, फिर पैर जमा रहे हैं आकाश आनंद, 3 राज्यों में बढ़ाई सक्रियता। साथियों इस आर्टिकल में उन्होंने बताया है कि 3 राज्यों में आकाश आनंद जी की सक्रियता बढ़ी है। और साथियों इसमें क्या कुछ लिखा है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। इसमें साथियों लिखा है, बहुजन समाज पार्टी में वापसी और चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद आकाश आनंद ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। बिहार की राजधानी पटना में छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद आगामी 27 जुलाई को जालंधर में पंजाब और जम्मू कश्मीर के पार्टी संगठन के कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथियों अभी हाल ही में आकाश आनंद जी बिहार में गए और वहां पर छत्रपति शाहू जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बड़ी सभा को संबोधित आकाश आनंद जी ने किया। वही चीज यहाँ पर इस अखबार के माध्यम से बताई जा रही है। और आने वाले समय में पंजाब में, जैसे कि आज पंजाब में उनका दौरा रहा, वहां पर उन्होंने समीक्षा की, संगठन की पूरी रूपरेखा वहां पर उन्होंने देखी कि क्या संगठन में क्या कुछ अभी चल रहा है, उसके बारे में उन्होंने आज वहां पर जायजा लिया। और आने वाले समय में अब जम्मू कश्मीर में भी जाएंगे और हिमाचल में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे और उत्तराखंड में भी उनका दौरा लग सकता है। और साथियों अभी बिहार में कई सारी सभाएं आकाश आनंद जी कर सकते हैं, जिसके लिए वहाँ का जो संगठन है वो बहन जी से इस बारे में चर्चा भी चल रही है। जो कुछ इसमें लिखा भी है आगे बढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा है, आगे लिखा है, इसके जरिए वह दोनों राज्यों में अपनी सियासी पकड़ वापसी के बाद उन्हें बिहार चुनाव को कमान सौंपी गई है, बिहार चुनाव में उनकी कमान सौंपी गई है, इसमें लिखा है साथियों। उन इसका उन्होंने बीते दिनों पटना के कार्यक्रम में आगाज भी किया है। बिहार में उनकी रैलियां की लगातार मांग हो रही है, जिसके लिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी की मंजूरी मिलने के बाद कार्यक्रम तय किया जाएगा। दरअसल आकाश को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाने के बाद उनके सक्रिय नहीं होने को लेकर तमाम सवाल उठते उठने लगे थे। साथ ही वही वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि जब चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर महन जी ने जब आकाश आनंद जी को बनाया था, उसके बाद उनकी सक्रियता सिर्फ ट्विटर पर ही दिखी, जमीन पर उनकी सक्रियता नहीं है, जिसको लेकर के बहुत सारे सवाल सामने आए थे। तो उन सभी को जवाब देते हुए अब आने वाले समय में उनकी सक्रियता बढ़ेगी। और ये सब चीजें जो अभी देखने को मिल रही हैं ये उसी का ही परिणाम सामने है। आगे क्या लिखते हैं, आकाश जी की सक्रियता केवल मायावती जी के बयान को दोहराने तक सीमित होती जा रही थी। अब आकाश ने यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर बाकी राज्यों में पार्टी संगठन को मजबूत करने की कवायद फिर से शुरू की है। बता दें कि इसमें पहले लोकसभा चुनाव में आकाश ने कई राज्यों में कैडर कैंप समेत तमाम कार्यक्रमों को आयोजित कर खासी सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में दौरान सीतापुर में दिए गए भड़काऊ भाषण के बाद उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ा। वहीं हरियाणा और दिल्ली चुनाव में आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ के मनमाने रवैये के बाद बसपा सुप्रीमो ने दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया था। साथियों पिछली बातें इसमें कुछ दोहराई जा रही हैं। तो साथियों आर्टिकल में तमाम उन पहलुओं पर गौर किया गया है, बताया गया है कि अब आकाश आनंद जी की सक्रियता जो है वो बढ़ी है, और जिसका परिणाम अभी देखने को मिल भी रहा है। आकाश आनंद जी की आज समीक्षा बैठक थी, उन्होंने समीक्षा बैठक ली पंजाब में, पंजाब के संगठन का पूरा जायजा लिया उन्होंने, क्या खामियां हैं क्या अच्छाइयां हैं
वो सब चीज़ें जान चुके होंगे, आज उन्हें मालूम चल गया होगा, और आगे इसकी जो सूचना है वो पूरी अब भैंजे आगे आगे तक पहुंचेगी, और फिर आगे क्या रूपरेखा, क्या कार्यक्रम लगेंगे, उसके फिर आगे रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथियों, इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय भीम, जय भारत।